भंवरी देवी विष्णु, वो भंवरी देवी जिसे अब तक इंसाफ नहीं मिला है। 1 महीना 1 दिन हो चुका है, लेकिन भंवरी देवी मामले में पुलिस को कोई बड़े सबूत हाथ नहीं लगे हैं। अब भंवरी देवी केस में जहां आरोपियों पर खुलासा होना चाहिए था, जहां सबूत मिलने चाहिए थे आरोपियों के खिलाफ, जहां ये उम्मीद होनी चाहिए थी कि अब राजस्थान पुलिस एसआईटी की टीम जो बनाई गई है, डीआईजी देवेंद्र बिश्नोई जो हैं, वो कुछ ऐसा बयान मीडिया के सामने देंगे जिससे ये साबित हो जाए कि आखिरकार पीछे की मंशा क्या थी, भंवरी देवी का कातिल कौन था और क्यों रात के अंधेरे में आया, क्या अकेला था या कोई और भी शामिल था, क्या पुरानी रंजिश थी या कोई राजनीतिक कनेक्शन था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है। मामला जहां आरोपियों के खिलाफ होना चाहिए था, अब ये पूरा मुड़ जाता है पुलिस प्रशासन पर, मुड़ जाता है उन अधिकारियों के खिलाफ जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ मैंने भंवरी देवी की तस्वीर को छुपाया हुआ है और आपको दिखाई दे रहे हैं उनके पति गंगा विष्णु, और सेंटर में आपको कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये बताना, ये दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये जरूरी हो जाता है कि क्या कुछ चल रहा है अब भंवरी देवी केस में। जहां इंसाफ मिलना चाहिए था, वहां 1 महीना बीत जाने के बाद इंसाफ के नाम पर क्या मिला है, ये बताना जरूरी हो जाता है। दरअसल आपको बता दें कि भंवरी देवी के पति गंगा विश्नोई ने एक सच बाहर रखा है और ये सच अधिकारियों के खिलाफ है, ये सच पुलिस प्रशासन के खिलाफ है। पहले आपको पढ़कर बता देते हैं। ये सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट हैं और सोशल मीडिया पर साझा की गई खबर है, जो फर्स्ट इंडिया के जरिए भी दिखाई गई है और उनके ही जरिए हम कुछ शॉर्ट्स लेकर आपको दिखा रहे हैं। अब आपको बता दें कि क्या कुछ इसमें नजर आता है। सबसे पहली बात कि एक खबर चलाई जाती है, दिखाया जाता है, जिसमें न सिर्फ खबर होती है बल्कि वीडियो भी होती है गंगा विश्नोई की, लेकिन कारणवश हम आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन उस वीडियो में गंगा विश्नोई ने क्या कहा है ये हम आपको दिखा सकते हैं। इसमें लिखा हुआ जो लाल बॉर्डर के अंदर जो बैकग्राउंड है और उसके बाहर जो सफेद अक्षरों में लिखा हुआ है, यहाँ जो भी गंगा विश्नोई के साथ बातचीत हुई है वो खुलकर सामने है। क्या कुछ कहा जा रहा है, यहाँ लिखा गया है गंगा विश्नोई को थाने बुलाया जाता है और गंगा विश्नोई पर दबाव बनाया जाता है पुलिस अधिकारियों द्वारा। दबाव बनाया जाता है कि आप समझौता कर लीजिए, लेकिन सवाल है समझौता किससे? दबाव बनाया जाता है कि धरना खत्म कर दीजिए, धरने पर आप नहीं पहुंचेंगे। दबाव बनाया जाता है कि पारिवारिक मामला है, परिवार से जुड़ा हुआ है, घर के अंदर ही इसे सुलझाइए, बाहर लाने की कोशिश ना करें तो ही अच्छा होगा। लेकिन ऐसा पुलिस द्वारा क्यों कहा जा रहा है, डीएसपी द्वारा क्यों कहा जा रहा है, क्यों भवानी सिंह द्वारा ऐसा कहा जा रहा है और क्यों डीआईजी देवेंद्र बिश्नोई के हाथ खाली है? ये कहा गया खुद गंगा विश्नोई द्वारा कि उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश की गई, लेकिन डीएसपी भवानी सिंह ने ये कहा कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही ये खबर सामने आती है, सोशल मीडिया पर गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिलता है और इसी गुस्से का छोटा अंश एक कमेंट के माध्यम से आप देख रहे हैं। ये कमेंट है विकास बिश्नोई का। वो लिखते हैं, लोहावट एसएचओ, सीआई, फलोदी एसपी और कलेक्टर सहित जांच से जुड़े सभी जिम्मेदार अधिकारियों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड और आवश्यक संचार की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जब प्रशासन ने 5 दिन में हत्याकांड का खुलासा करने का लिखित आश्वासन दिया था, खुलासा क्यों नहीं हो पाया है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अब
यहाँ बात करते हैं इस पूरे केस में कि भंवरी देवी को इंसाफ आखिरकार क्यों नहीं मिल पाता है, क्यों भंवरी देवी की सिर्फ और सिर्फ ये मुस्कान भरी तस्वीर सिर्फ साझा की जा रही है, लेकिन ये मुस्कान तब आएगी जब इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ नहीं आ पाती है। वहीं दूसरी तरफ उनके पति लगातार कोशिश कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं अपनी पत्नी को इंसाफ दिलाने के लिए। अब खुले तौर पर लोग कह रहे हैं कि पीछे की मंशा क्या है, क्या राजनीतिक दबाव है? इस वजह से पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इसे घर में बैठकर सुलझा लिया जाए। आखिरकार कनेक्शन किसका है? क्या पुलिस के हाथ कोई बड़ा सबूत लग गया है जिस वजह से इसे सामने नहीं लाना चाहती है? ऐसे कई बड़े सवाल अब अधिकारियों पर ही खड़े हो रहे हैं। लगातार मांग की जा रही है कि अब इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरने के साथ साथ हमें दबाव बनाना पड़ेगा उन अधिकारियों पर जो बैठकर कह रहे हैं कि समझौता कर लीजिए। अब यहाँ विकास बिश्नोई नाम के एक शख्स ने, जो हमने आपको ऐसे स्क्रीन पर दिखाया, उन्होंने खुलकर तो कह दिया है कि इन पुलिस अधिकारियों के फ़ोन को खंगाला जाना चाहिए, जैसे भंवरी देवी के फ़ोन को भी खंगालने की कोशिश की गई। लेकिन क्या कुछ मिला? नहीं सामने रखते हैं। चाकू मिला, जूता मिला, निशान मिला, खून के निशान मिले, लेकिन सिर्फ नाम भर थे, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अब उनकी बेटियां धरने पर बैठी हुई हैं, गांव वाले धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन जहां जांच अधिकारी एसआईटी की टीम कर रही है, पूछताछ परिवार वालों से कर रही है, जेठ का पूरा परिवार पुलिस स्टेशन में नजर आता है, तो वहीं कहा जा रहा है कि अब पुलिस अधिकारियों के फोन की भी जांच होनी चाहिए। आखिरकार जिस तरह से पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि समझौता कर लीजिए, यानी कि कोई तो बात है, कोई ऐसी बात है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। हम किसी के पद पर या किसी के किए गए कार्य मेहनत पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। हमारी मंशा सवाल खड़े करने की नहीं है कि किसी को नीचा दिखाया जाए या किसी अधिकारी या पुलिस प्रशासन पर उंगली उठाई जाए। हमारा मकसद है कि इंसाफ आखिरकार क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों इतनी देरी हो रही है, क्यों लगातार परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। इसके पीछे की वजह बता दी जाए तो मामले को समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई राजनेताओं का जुड़ा होना भी बताया जा रहा है। सोलर प्लांट से जुड़ा हुआ भी ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। राजनेता के बेटे का जिक्र किया जाता है, लेकिन सबूत के तौर पर कुछ नहीं है, आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं है, लिखित रूप में कुछ नहीं है। और हाँ, जब भंवरी देवी की हत्या हुई थी, इसके बाद जो धरना प्रदर्शन हुआ था, इंसाफ की मांग की गई थी। इंसाफ की मांग की गई थी कि आखिरकार कब तक चलता रहेगा ऐसा, जब ये आश्वासन दिया गया था, ये लिखित में कहा गया था कि हम 5 दिन के भीतर में इस मामले की गुत्थी को सुलझा देंगे। लेकिन पूरा 1 महीना बीत गया, लेकिन गुत्थी नहीं सुलझ पाती। और अब देखना होगा कि जो पुलिस अधिकारियों पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल ही खड़े हो रहे हैं या इसके पीछे कोई बड़ा कारण नजर आता है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।